आजकल के ज़माने में 100 पिक्चरें बनाते हैं, 10 चलती हैं। मैं कभी भी किसी पे जलती नहीं थी। मुझे मालूम था मेरी कैपेसिटी क्या है और क्या कर सकती हूँ। इतनी भीड़ होती थी कि कहीं शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी। कहीं भी जाती थी तो लोग गाड़ी घेर लेते थे और गाड़ी का एक दिन कांच भी तोड़ दिया किसी ने। अभी तो इतनी मोटी हो गई हूँ कि कोई पहचानता ही नहीं है मुझे। अजी आप भी कुछ अजीब सवाल कर रही हैं। मैं किस तरह फिल्म लाइन में आई वो तो आप ज़रूर जानना चाहेंगी। और जब मैं 9 साल की थी और 5वीं क्लास में पढ़ा करती थी तो एक दिन प्लान हुआ कि हम लोग शूटिंग देखने जाएंगे। तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी करके सब लड़कियाँ एक साथ गई सेट पे। और सेट पे नूरजहाँ जी काम कर रही थी। तो उतने में शौकत हुसैन ने कहा कि अरे ओ लड़कियों, तुम लोग फिल्म में काम करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ जी हाँ। सबसे पहले मैंने कहा कि हाँ जी हाँ मैं काम करूँगी। तो मैंने कहा क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा हमारी पिक्चर में कव्वाली है और कव्वाली के लिए मेरे को न्यू फेसेस चाहिए। तो और फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में लड़कियों ने कव्वाली गाई थी और उस कव्वाली के लिए हमको सिलेक्ट किया गया। और नूरजहाँ सेट पे थी तो बहुत खुश हुई मुझसे मिलके। और उसके बाद हम लोग रोज़ 5 बजे रिहर्सल के लिए जाते थे और रात को नाइट शूटिंग करते थे। तो स्कूल दिन में जाया करती थी। वहाँ कुछ 3-4 दिन कुछ ऐसे ही हुए और फिर मैंने क्लास में जाना बंद कर दिया। अजी पढ़ाई हो गई बंद और पिक्चरों का दौर शुरू हो गया। उसके बाद मैं छोटे छोटे रोल किया करती थी और छोटे छोटे रोल से फिर मैं आई साइड हीरोइन। हम लोग पिक्चर थी, तराना पिक्चर थी, सज़ा पिक्चर थी और ऐसे हर किस्म के रोल शुरू हो गए थे कि एक्टिंग कैसे लोग करते हैं वो उसी दौर में मैंने सीख लिया। और 1950 में फिल्मिस्तान में एस मुखर्जी साहब ने मुझे बुलाया और पूछा कि हम तो टेस्ट लेंगे। मैंने कहा टेस्ट क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पिक्चरों में काम कर चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो कैरेक्टर है उसमें तुम फिट होती हो या नहीं होती हो, इसलिए हम तो तुम्हारा टेस्ट लेंगे ही। तो मैं तैयार हो गई। टेस्ट हुई तो सबको पसंद आई और उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद हर महीने मुझे तनख्वाहें मिलने लगी और मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइड हीरोइन से हीरोइन के रोल शुरू किए, जिसमें श्रीमती जी थी, हम लोग थी, अपना अल्लाह ने की दे और कौन सी बहुत सारी पिक्चरें हैं। अगर मैं काम बताना शुरू कर दूंगी तो पता लगा पिक्चरों का नाम ही ले लेके पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया है। तराना में तो आपके साथ दिलीप कुमार साहब थे। हाँ जी, दिलीप साहब ने तराना में मुझे एक सीन किया हम लोगों ने और वो बहुत ही रोमांटिक सीन था। तो दिन भर तो मैं दिलीप साहब के साथ काम भी करती थी और सबक भी सीखती थी कि एक्टिंग कैसे की जाती है। उसके बाद रात को मैं पंजाबी पिक्चर की शूटिंग कर रही थी और वो शूटिंग थी अमरनाथ जी के साथ। अमरनाथ जी और मैंने कहा आज रोमांटिक सीन करके आई हूँ और सेम सीन यहाँ आपको पंजाबी में रिपीट करेंगे। तो बहुत खुश हुए और दिलीप साहब की याद आज भी मेरे दिल में है। दिल दिया दर्द लिया में जब मैं काम करने गई तो मैं बहुत खुश थी। इसी तरह ऐसे पिक्चरें बहुत की और हर पिक्चर में नया नया रोल। आर पार थी, बरसात की रात थी, शारदा थी। शारदा में अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर का और अभी फिल्म फेयर के लिए इनविटेशन भी आया है। अभी भी लोग याद करते हैं और कहते हैं और चाहते हैं कि श्यामा जी को ज़रूर मिलना है। ये बताइए कि शारदा में तो राज कपूर जी थे जिनके साथ मीना कुमारी जी और दूसरी तरफ आप थे। एग्जैक्टली। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो चैलेंज था। वो रोल के लिए जब मुझे लिया गया तो मैंने कहा कि दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी उस ज़माने के टॉप थे। तो मैंने कहा कि मैं भी टॉप बन के दिखाऊंगी। और मैं क्या करती थी, सीट पहले मंगवा लेती थी और वो टेप करके मैं रिहर्सल घर में किया करती थी। जब शूटिंग के लिए मैं पहुंची तो उन्होंने बताया कि ये सीन है। आई वॉज प्रिपेयर
मैंने कहा चलो आज मज़ा आ जाएगा राज कपूर के साथ काम करने में। और वो सीन जब हुआ तो सब लोगों ने तालियां बजाई और बहुत खुश हुए कि श्यामा एक ही शॉट में तुमने ये पूरा डायलॉग कैसे। तो मैंने कहा मैं पहले प्रिपेयर होके आई थी। अच्छा ये बताइए, जैसे उस जमाने में भी कंपटीशन, जेलसी या पॉलिटिक्स होता था, क्योंकि जैसे शारदा फिल्म थी और राज कपूर और मीना कुमारी तो बहुत बड़े बड़े। हाँ जी। तो वो आपके साथ मतलब कैसा व्यवहार होता था उनका? एक्चुअली देखा जाए तो जेलसी या इम्पोर्टेंस या फिर मीना कुमारी, राज कपूर, लेकिन मेरा जो स्वभाव था वो बहुत मिलनसार था। मैं कभी भी किसी पे जलती नहीं थी। मुझे मालूम था मेरी कैपेसिटी क्या है और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से काम शुरू किया तो इसलिए कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे। आज जो लोग हैं, नए स्टार्स हैं, उनके लिए स्कूल खुले हुए हैं, पूना इंस्टीट्यूट है, मेरा बेटा 3 साल का कैमरामैन बन गया है, वो एटीट्यूड है उसका कि शूटिंग कैसे करनी है कैसे नहीं, वो ऑलरेडी सीख के आते हैं। लेकिन मैंने जब काम अपना शुरू किया था तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो उस जमाने में कितने पैसे मिला करते थे? उस ज़माने में हंसी आ रही है सिर्फ 30 रुपए रोज़। और उस दिन, उस ज़माने के 1945, उस ज़माने के 30 रुपए भी बहुत होते थे। और फिर फिल्मिस्तान में जब शुरू किया तो एज अ हीरोइन 2000 की सैलरी थी। उस ज़माने में 2000 कुछ कम नहीं होते थे, आज के 2 लाख समझ लीजिए। अच्छा श्यामा जी, हमने सुना है किसी एक बात के लिए आप जरा डायरेक्टर से लड़ा भी करती थी। वो एक बात तो है जिसके लिए आप जिद किया करती थी, वो क्या बात है? कौन से डायरेक्टर? आपको ने कोई क्लोजअप की बात या हाँ, याद आया। नूरजहां को सेट पे जब हम लोगों ने देखा तो उसने कहा कि नूरजहां का क्लोजअप लीजिए। तो क्लोजअप वर्ड कुछ अजीब सा लगा मुझे। जब कवाली के लिए मैं गई तो मैंने कहा भाईजान मेरा भी क्लोजअप लीजिए। तो बोले अरे चुईया तू क्लोजअप लेगी क्या करेगी? मैंने कहा नहीं, मेरा भी क्लोजअप होना चाहिए। तो बहुत खुश हुए कि इस लड़की को कितना शौक है काम का। अच्छा श्यामा जी, आपने किस किस हीरो के साथ काम किया है? किस हीरो के साथ? मेरा ख्याल है मेरे ज़माने में जितने भी टॉप के हीरोज़ थे सबके साथ काम किया। और मैं ये नहीं कहती थी कि मुझे सिर्फ इसी आर्टिस्ट के साथ काम करना है और ये हीरो फेवरेट है, ऐसी कोई बात नहीं थी। शम्मी कपूर के साथ काम किया, प्रेमनाथ के साथ काम किया, राज कपूर के साथ काम किया, दिलीप कुमार के साथ काम किया, भारत भूषण के साथ काम किया। ऐसे गिनने जाऊं तो बहुत सारे एक्टर हैं, पता लगा इंटरव्यू उन्हीं में ख़त्म हो गया। महिपाल के साथ भी आपने? हाँ, महिपाल के साथ मेरी कलर पिक्चर आई थी और कलर पिक्चर में मुझे बहुत शौक था कि काम करने का। एक गाना जो आप पर, मीना जी पर और राज कपूर जी पर पिक्चराइज हुआ था शारदा में, वो तो बड़ा फेमस हुआ। हाँ जी, याद आया। ऐ चांद जहाँ वो जाए, मीना आपा और मेरे पे और राज कपूर पे पिक्चराइज किया गया था। वो गाना तो अभी भी टीवी पे बहुत आता है। वो गाना आता है, आर पार का गाना आता है, ये लो मैं हारी पिया, वो भी गाने आते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है आजकल ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार हो गई है। जितने पुराने लोग हैं, अब वो आज की यंगर जनरेशन है, अभी जैसे रोमांटिक सब्जेक्ट्स हैं, आजकल फिर से शुरू हुआ है वो दौर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे श्रीदेवी है, लम्हे पिक्चर, फिर चांदनी, फिर ये अपनी शबाना आज़मी, वो, फिर अल्लाह ने की दे, और सुमिता पटेल थी। क्या आर्टिस्ट थी, सच ए नेचुरल शी वॉज। बहुत ग्रेट एक्ट्रेस थी जो हमने खो दिया। आज भी उसकी पिक्चर देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो श्यामा जी बताइए, आपका एक गाना था कारे कारे बादरा ओ जारे जारे बादरा, उसके बारे में बताइए आप। अच्छा, वो गाना भी आपको पसंद है? अच्छा, तो कारे कारे बादरा जारे जारे बादरा वो भाभी पिक्चर का था। और वहाँ पे उन लोगों ने जो पिक्चराइज़ किया था गाना, वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज़ किया था। और स्पेशली मेरे हाथ बहुत सुंदर थे, मेरे हाथों के क्लोजअप से शुरू हुआ था वो गाना।
देखिए आप। सही है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने जो इतने सारे हीरोज के साथ काम किया है, तो हमने सुना उस जमाने जो हीरो होते थे वो सोचते थे हीरोइन से इश्क तो जरूर ही करना है क्योंकि वो हमारी हीरोइन है। तो आपको भी किसी ने प्रपोज किया या पंगा लिया आपसे? नहीं, प्रपोज तो नहीं किया। वैसे सुरेश मुझे बहुत तंग किया करता था। वो कहता था तुझे पारसी मिला है क्या, तुझे पारसी मिला है क्या, हम नहीं है क्या। मैंने कहा पागल हो तुम, जो इश्क होता है हमसे पूछो। और फली साहब के साथ कभी 1953 आई थिंक, हाँ जी 1953 में सजा की शूटिंग हो रही थी और मैं चुपचाप उनको देखा करती थी। जब वो मुझे देखते थे तो मैं नज़र हटा लेती थी। और इसी तरह हमारा इश्क परवान चढ़ा। 1955 में शादी हो गई। शादी के बाद फली ने कहा कि काम छोड़ दो। मैंने कहा मैं काम तो नहीं छोड़ूंगी, मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बावजूद मेरा नाम है, पैसा है, इज्जत है, और किस चीज़ की चाहिए इंसान को ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है। और बस 55 में हमारी शादी हो गई। तो अच्छा श्यामा जी, ये बताइए कि उस जमाने में आपका भी एक सर्कल होगा सहेलियों का या कुछ ऐसा जो गॉसिप करने का। गॉसिप तो नहीं, किसका चक्कर किससे चल रहा है, कौन सी पिक्चर कैसे, वो बताइए उस समय। नहीं वो गॉसिप तो नहीं है। वैसे निरूपा रॉय मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम लोग रोज़ शाम को मिला करते थे। कहीं फंक्शन में जाना हो तो साथ में, पार्टी में जाना हो तो साथ में। अभी भी वो आती है, मिलती है, पर वो आजकल उसका टाइम पास करती कार्ड खेलने में, और मैं उतनी निकम्मी हूँ, कार्ड वार्ड मुझे खेलना नहीं आता है। जुआ नहीं खेलती हूँ, रेस नहीं खेलती हूँ, रेस पे नहीं जाती हूँ। और बस अभी तो कभी कभी टेलीफोन पे बात हो जाती है उससे, या कहीं फंक्शन हो तो वहाँ मुलाकात हो जाती है। तो ये बताइए कि जिस जमाने में आप टॉप पर आई वो कौन सा वक्त था जब आपका बहुत जमाना था, उरूज पर थे आप? उरूज पर 1950 से शुरू हुआ टिल 62 आई वॉज ऑन टॉप। बहुत नाम था। इतनी भीड़ होती थी कि कहीं शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी। कहीं भी जाती थी तो लोग गाड़ी घेर लेते थे, और गाड़ी का एक दिन कांच भी तोड़ दिया किसी ने। पता नहीं क्या हुआ। हम ज़बक की प्रीमियर पे गए थे तो वहाँ पर किसी ने पता नहीं हाथ में पत्थर था या क्या था, उसने पीछे से ग्लास तोड़ दिया। एनीवे मैं हंसने लगी कि ये भी एक ज़माना है कि कांच तोड़वा लो। अभी तो इतनी मोटी हो गई हूँ कि कोई पहचानता ही नहीं है मुझे। नहीं खैर, वो तो उम्र के साथ तो चेंज आता ही है। हाँ जी। लेकिन फिर भी आज भी आपके कोई गाने टीवी पे आते हैं या लोग फिल्में देखते हैं तो बहुत मुतासिर होते हैं आपसे। हाँ जी। तो आपको अपनी कौन सी फिल्म पसंद है उस जमाने की जिसमें आपका रोल जोरदार रहा? जोरदार तो रहा आर पार। फिर एक पिक्चर थी दो बहनें, जिसमें डबल रोल था मेरा। एक सैड था और एक चंचल, तो दोनों रोल निभाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर नहीं चली। अच्छा, बरसात की रात में आपकी बहुत चर्चा हुई। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में कवालियाँ, जो कि अभी तक आई नहीं हैं, और बहुत ही अच्छी तरह निभाया। और कवाली के टाइम मैं और रत्ना दोनों आपस में मिल के हम लोग एक्शन करते थे, और वहाँ डांस डायरेक्टर भी नहीं था और कोई नहीं। रत्ना और मैं दोनों ने मिल के वो डांस भी कंपोज किया, आई मीन डांस कंपोज किया। उसके बाद अल्लाह ने की दे कवालियाँ तो बहुत अच्छी। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, ये तो बहुत मशहूर, बहुत मशहूर। और आज भी लोग देखते हैं तो टेलीफोन करके मुझे कहते हैं कि श्यामा तुम्हारी कवाली देखी। अच्छा, फली साहब तो खुद बहुत ही कामयाब कैमरामैन रहे हैं। उन्होंने तो ऐसी ऐसी फिल्में दी है कि मिसालें हैं वो आज तक। हाँ जी। तो आप दोनों एक ही लाइन के थे। हाँ जी। तो कोई आपकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये कहूँगी कि इंडस्ट्री में रहो तो सब पता होता है क्या ओवर टाइम है, कितना एक्सटेंड कर रहे हैं शूटिंग। अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। फली और मेरे में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं हमेशा फ़ोन करके बता देती थी कि आज लेट होगा, आप खाना खा लीजिएगा। वैसे वेट करते थे मेरे लिए।
और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। फली और मेरे में टच वुड, जब तक वो ज़िंदा थे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मगन होते थे हम बच्चों में। हमारा एक बंगला है खंडाला में, वहाँ बच्चों को लेके और हम लोग जाते थे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे मॉर्निंग वापस आते थे। तो इस तरह क्या बताऊँ आपको, आई मिस हिम, आई रियली मिस हिम। अच्छा श्यामा जी, ये बताइए कि जिस जमाने में आप एक्टिंग करती थी, हीरो हाँ जी। थी या साइड हीरो थी, तो उस वक्त टेक्निकल फैसिलिटीज ज्यादा नहीं थी। हाँ। और आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी उस जमाने में जो फिल्म बनती थी एक उम्दा फिल्म बनती थी, और आज 100 फिल्मों में से जाके 10 फिल्में सही बनती। तो ऐसे क्या? हमारे ज़माने में स्टोरी हुआ करती थी और बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट म्यूज़िक। हमारे ज़माने में ज़्यादा पिक्चरें इसलिए चलती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में 100 पिक्चरें बनाते हैं, 10 चलती हैं। टेक्निकली भी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है आजकल, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ है। लेकिन क्या है, स्टोरी पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे ज़माने में स्टोरी पहले कंप्लीट होती थी और फिर पिक्चराइज किया करते थे। आजकल क्या है, सेट पे डायलॉग्स होते हैं और मेकअप रूम में हीरोइन को या हीरो को बताया जाता कि ये सीन है, देन दे प्रिपेयर देमसेल्फ एंड दे कम ऑन द स्टेज। लेकिन हमारे ज़माने में वो बात नहीं थी। टेक्निकली इतने हम लोग एडवांस नहीं थे, आजकल ज़्यादा एडवांस है लोग। अच्छा ये बताइए, जिस जमाने में आप एक्टिंग करती थी तो अक्सर लोग अपना एक इमेज बनाया करते थे कि इस टाइप का रोल, आपने भी कोई इमेज बनाने की कोशिश की? नहीं, मेरे लिए तो हर रोल चैलेंज होता था और हर रोल में मैं चाहती थी कि डिफरेंट लगूं। और ठीक है, लेकिन आजकल टाइप हो जाते हैं। सपोज श्रीदेवी ने सर्टन रोल किए तो उस तरह के रिपीट होते हैं। मेरे ज़माने में रिपीट नहीं होते थे, स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे, राइटर्स बहुत अच्छे होते थे। तो हमारा ज़माना कुछ और था। अच्छा ये बताइए कि आपने कुछ वैम्पिश रोल भी किए? वैम्पिश रोल बहुत किए मैंने। लोग मुझे आजकल याद करते हैं इस नाम से कि श्यामा घर में कैसे ऐसी रहती है। मैंने कहा भाई वो तो एक्टिंग थी, घर में तो आई एम वेरी सिंपल, बहुत मिलनसार हूँ। लोग समझते हैं कि बहुत ही सड़े मिजाज की होगी, लेकिन वो बात नहीं है। अपना मिलनसारी है, हर एक के साथ बहुत अच्छी पेश आती हूँ। कोई इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत वेलकम करती हूँ। कई लोग होते हैं जो अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे ज़माने में मैं अवॉइड नहीं करती थी। और आज भी जब भी आपका फ़ोन आ गया तो मैंने कैसे कह दिया कि मैं ज़रूर दूंगी इंटरव्यू। उस वक्त प्रेस का क्या रवैया होता है? प्रेस का रवैया तो हाँ, प्रेस वाले बहुत ये होते थे और मैं बहुत कतराती थी उन लोगों से। प्रेस वाले दे हमारे बारे में भी लिखा करते थे, लेकिन आई यूज्ड टू लाफ कि जो लिखा है वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो ऐसे करके ये होता था। और बरसात की रात की बात याद आई मुझे, मधुबाला जी की। मधुबाला भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। तराना में उसके साथ काम किया, निशाना पिक्चर में उसके साथ काम किया। फिर उसके बाद तराना के सेट पे हम लोग बहुत ही मिलजुल के काम किया करते थे। और वैसे ही ये पिक्चर आई, कौन सी पिक्चर थी, मैं भूल गई नाम। कोई भी तो पिक्चर का पूछ रही, आगे जो किस्सा सुना रही थी वो? हाँ, मधुबाला जी का। हाँ, वो किस्सा ये था कि हम दोनों एक सेट पे गए तो तावीज़ का शॉट था। वो ऐसे कि वो कहती है कि उनके गले में मैं डाल दूंगी तो तुम्हारे तरफ ज़्यादा ये होंगे। लेकिन वो जब तस्वीर बताती है तो क्योंकि मैं भी उससे प्यार करती हूँ और मधु जी भी उससे प्यार करते हैं, तो वो सीन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह किया। अगर हो सके तो वो आप ज़रूर दिखाइए। अच्छा, आपने शम्मी कपूर के साथ भी फिल्में की हैं?
हाँ जी। ठोकर। तो हमने सुना है कि शम्मी कपूर जी अपने हीरोइन को बड़ा सताते हैं, आपके साथ ऐसा? मेरे साथ कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ। आज भी हम मिलते हैं तो दूर से कहते आए श्यामू कैसी हो तुम, मैं कहती हूँ मैं भी अच्छी हूँ, देख लीजिए दोनों मोटे हो रहे हैं। कहते क्या करें, कुछ खाने पीने के अब तो एंजॉय करते हैं। तो शम्मी जी के साथ 4-5 पिक्चरें की मैंने, ठोकर की, फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहिबा की, फिर एक और पिक्चर है जानवर, उसमें तो उस वक्त मैं बेबी होने वाला था मुझे, तो सेट पर भी ऐसे ही था कि बेबी होने जा रहा है और वो हॉस्पिटल लेके आते हैं। तो शम्मी जी बोलने लगे व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट यू आर, सो रियलिस्टिक यू आर। मैंने कहा देखो शम्मी मुझे नर्वस मत करो इसमें। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तेरी करेक्ट हालत बता रहा हूँ कि तेरी हाल क्या है। एनीवे वो सीन हो गया और हम लोग अब भी मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। एंड ही हैज़ अ हार्ट ऑफ किंग, ही लिव्स लाइक अ किंग। श्यामा जी, आप आज भी भले मोटी हुई हो उम्र के साथ कुछ, लेकिन जिंदा दिल तो आप अभी भी उतनी ही है। ये जिंदा दिली का राज क्या है? बस नेचर होता है, हर एक का नेचर एक जैसा नहीं होता है। आई एंजॉय माई लाइफ। अगर ड्रिंक भी करती हूँ तो आई रियली इन्जॉय। कई लोग होते हैं अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करते हैं, लेकिन आई एंजॉय माई सेल्फ। आज की जो हीरोइनें नई नई आई हैं या नए नए लड़के हीरो हैं, आपके फेवरेट आज के कौन से जिन्हें आप कहते हैं भाई अच्छे हैं? मेरी फेवरेट तो श्रीदेवी है। हरफन मौला, जो भी कैरेक्टर दिया जाए उसको, शी इज़ टू गुड, उसको बहुत पसंद करती हूँ। और हीरो? हीरो अभी तक दिलीप कुमार। तब तब से हमेशा मैं उनको बोलती थी भाईजान, यूसुफ भाई। जब भी कभी मुलाकात होती है तो एक दिन मैंने कहा कि आपको यूसुफ भाई मैं क्यों कहती हूँ, कांट आई बी योर गर्लफ्रेंड? तो हंसते, कहते पगली है, बहन का रुतबा ज़्यादा है बनिस्बत स्वीट हार्ट के। तो मैंने कहा नहीं, यू आर सो हैंडसम, यू आर रियली हैंडसम। आई कांट बिलीव कि अभी तक पिंक कम्प्लेक्शन है उनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी खुशी होती है उनसे मिलके। और मैं कहती भी हूँ कि यूसुफ भाई आपके पीछे लोग कैसे दीवाने हैं। कहता अल्लाह की मेहर है। तो आपने श्यामा जी इतने सालों से लेकर अब तक इतना कुछ अचीव किया, तो कितनी फिल्में की होंगी अब तक आप? पूरी पिक्चरें हैं 200। उसमें सिल्वर जुबली? उसमें से सब ट्रॉफियाँ पड़ी हैं। सिल्वर जुबलियाँ हुई, शारदा का अवार्ड मिला, फली को गाइड का अवार्ड मिला, नील कमल का अवार्ड मिला, सब है। देख देख के खुश होते। तो मतलब ये अवार्ड और ये सारी जो आपकी अचीवमेंट्स है, ये आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती है? हाँ जी, बहुत खुश होती हूँ मैं। कोई भी आता है तो सबसे पहले अवार्ड देखते हैं मेरे। और बस ठीक है, चलता है, चलना ही पड़ेगा। तो उसी हंसी पे खत्म कीजिए। बस ठीक है, हंस लिए।